एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल एमएचए ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी है और एमएचए ने राज्यों को गाइडलाइंस की याद दिलाई है। पाबंदियां नहीं हटा सकते राज्य, गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर इस चिट्ठी में लिखा है और राहत में गाइडलाइंस का ध्यान रखें। गृह मंत्रालय की तरफ से इस चिट्ठी में कहा गया है क्योंकि जो छूट दी गई है राज्य अपने हिसाब से उस छूट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर अपनी चिट्ठी में कहा कि पाबंदियां नहीं हटा सकते राज्य। जो गृह मंत्रालय की जो पाबंदियां हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनके मुताबिक ही चलना पड़ेगा। और हमारे एसोसिएट एडिटर अमित कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कहा जा रहा है इस इन चिट्ठियों में कि किस तरह की गाइडलाइंस की याद दिलाई जा रही है और किन तरह की गाइडलाइंस के बारे में कहा जा रहा है कि आप पाबंदियां नहीं हटा सकते? ये शुरू से ही जब पहली बार गाइडलाइन जारी हुआ तब भी ये कहा गया था और इस बार भी गृह सचिव अजय भल्ला ने तमाम राज्यों के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है और उसमें साफ तौर पे ये कहा है कि जो गाइडलाइन लॉकडाउन 4 के लिए जारी किया गया है उसे पहली बात की सख्ती से लागू करें। उसमें जिन जिन बातों के बारे में पाबंदियां हैं उसको फॉलो करेंगे और इसके अलावा जिन जिन बातों को कहा गया है कि खोलना है, जो जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि खोलना है सहमति से, तो उन चीजों को करना है। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि जो गाइडलाइन को आप डाइल्यूट नहीं कर सकते, ये शब्द यूज किया गया डाइल्यूट, कि आप डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं अपनी सुविधा से। जो पाबंदियां हैं जैसे कि मॉल के बारे में कहा गया है, हवाई यात्राओं के बारे में कहा गया है, तो ऐसी जगहों को लेकर आप उसको नहीं खोल सकते हैं जिन पर गाइडलाइन में सख्ती के साथ कहा गया है कि ये सब चीजें पूरे देश में बंद रहेंगी। बाजार बंद रहेंगे, ऐसे बाजार जो कि मल्टीपल कॉम्प्लेक्स है, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, तो ऐसे जिम बंद रहेंगे, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे, तो इनको राज्य सरकारें नहीं खोल सकती है। इसके अलावा जिन जिन चीजों के बारे में नहीं कही, जैसे कि इस बार गाइडलाइन में सैलून ब्यूटी पार्लर के बारे में कोई बातें नहीं कही गई है, उसको लेकर राज्य सरकार अपना फैसला ले सकती है कि मुझे अपने राज्य में इस बात को ब्यूटी पार्लर सैलून खोलना है कि नहीं खोलना, ये राज्य सरकार तय करेगी। लेकिन जिन बातों का जिक्र गाइडलाइन के भीतर किया गया है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि जो सख्ती है गृह मंत्रालय की तरफ से, जो पाबंदियां लगाई गई है वो पाबंदियां लगाई रहनी है। उसके अलावा अगर आपको कुछ एडिशनल पाबंदियां लगानी है तो आप स्टेप ले सकते हैं, लेकिन शायद राहत में उतनी ज्यादा आप छूट नहीं दे सकते। नहीं, आप राहत, सबसे बड़ी बात की राहत में भी आपके ऊपर है कि आप राहत को बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग अगर आपने पहले भी देखा है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कहा था कि हम जो छूट दी गई उसको फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ संक्रमण बढ़ रहा है। तो राहत की बात तो है, इसको आपने सही कहा सऊद की जो पाबंदियों को आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पर ज्यादा खतरा है तो आप बढ़ा सकते हैं। कई जो अनरिटन चीजें हैं, जैसे मैंने सैलून की बात की, वो अनरिटन है, वहां पर कहीं पर भी सैलून का जिक्र नहीं है, अनरिटन है जी। उस पर फैसला राज्य सरकार को करना है। जो रिटन चीजें हैं उसको आपको फॉलो करना है। इसके अलावा अनरिटन चीजों को आप फॉलो करें नहीं करें ये राज्य सरकार तय करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर पाबंदियों को बढ़ाना अब अभी आपके हाथ में है और कई तरह की छूट, जैसे बाजार की बात है, कुछ दुकानों की बात है, तो आप तय कर सकते हैं कि दुकानों कैसे खोलना है। दुकान खोलने की बात गृह मंत्रालय कुछ इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के अपनी तरफ से काम कर सकते हैं राज्य सरकारें, लेकिन जो खास तौर पर पाबंदियां हैं, जो निर्देश है, उनका पालन करना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आपका बहुत शुक्रिया।